हमें इस पते पर जाना है, यहाँ पर जाने की व्यवस्था करा दीजिए। तो स्टेशन मास्टर ने बगल में जो बैलगाड़ी खड़ी थी, तांगा खड़ा था, उस तांगे वाले को बुलाया और कहा कि देखो ये बड़े अफसर के बच्चे लग रहे हैं, इन्हें इस पते पर छोड़कर आओ। तो तांगे वाले ने उन बच्चों को तांगे में बैठने का आमंत्रण दिया कि ठीक है बैठ जाओ। सभी बच्चे इस तांगे में बैठ गए और वो तांगा बाबा साहब के पिता के हेडक्वार्टर के लिए निकल पड़ा। और जैसे ही वो तांगा निकल पड़ा, वो तांगे वाला बच्चों से बात करना शुरू किया। कहां से आए हो? गांव का नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? कौन जाति से हो? और जैसे ही जाति के बारे में पता चला, उसने तांगा रोका और सभी बच्चों को गालियां देकर नीचे उतारा कि तुम तो अछूत हो, अभी क्या अभी मेरे गाड़ी से तांगे से नीचे उतरो। सभी बच्चे नीचे उतर गए। बाबा साहब के पास ज्यादा पैसे थे। बाबा साहब ने कहा ये पैसे ले लो लेकिन हमें छोड़ दो। तांगे वाले ने पैसों के लालच में कहा कि ठीक है, लेकिन तुम लोग अछूत हो इसलिए मेरे बगल में बैठ नहीं सकते। मेरे तांगे के पीछे एक हाथ की दूरी बनाकर मेरे तांगे के पीछे चलते चलते अब ये तांगा सफर शुरू हो गया। बच्चे तांगे से दूर पैदल 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 शुरू हो गए, चलना शुरू हो गए। 2-3 किलोमीटर चलने के बाद बाबा साहब को प्यास लग गई। बाबा साहब ने कहा कि आपके पास जो पानी पड़ा है वो थोड़ा सा पानी पिला दो। तांगे वाले ने कहा तुम लोग अछूत हो इसलिए मैं अपना पानी तुम्हें नहीं पिला सकता। आगे अगर कोई नदी आती है, कोई तालाब आता है तो मैं तांगा रोक लूंगा, तुम लोग जाकर पानी पी के आ जाओ। तांगे वाले ने और 1-2 किलोमीटर चलने के बाद उसको पता चला कि आगे कुछ पानी दिखाई दे रहा है। उसने तांगा रोका, बच्चों से कहा कि वो देखो आगे पानी दिखाई दे रहा है, जाओ पीकर आओ। वो बच्चे भागते भागते पानी के यहाँ गए। पानी के पास पहुंचते देखते हैं तो ये तो सिर्फ कीचड़ है, यहाँ तो पानी भी नहीं, लेकिन प्यास लगी है, करे क्या? बाबा साहब ने वो मट्टी हटाई और उसमें से जो काला गंदा पानी ऊपर आता है वो पानी झुककर बाबा साहब ने पिया। बच्चों ने, बाकी के बहनों के बच्चों ने पिया। सारे कपड़े मैले हो गए, मुंह गंदा हो गया, मैला हो गया। और 1-2 किलोमीटर चलने के बाद बाबा साहब, उनके बड़े भाई और उनके बहनों के बच्चे अपने पिता के पास पहुंच गए। पिता ने दूर से देखा ये तो मेरे बच्चे हैं, ये तो बीमार। बाबा साहब भागते भागते अपने पिता के पास गए, उनको लिपट कर वो फूट कर रोने लगे। रोते रोते बाबा साहब के पिताजी से, रामजी अंबेडकर से सवाल किया कि मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों किया गया? मुझे गाड़ी से क्यों उतार दिया गया? मुझे गाड़ी में बैठने का अधिकार क्यों नहीं है? मुझे काला गंदा पानी पीने के लिए क्यों मजबूर किया गया? मुझे पानी पीने का अधिकार क्यों नहीं है? छोटे से बच्चे का सवाल, उनका जवाब उनके पिताजी के पास नहीं था। बाबा साहब के पिता ने बाबा साहब को शांत किया। रोते हुए उन बाबा साहब को शांत किया और बाबा साहब के पिता ने कहा कि रोना बंद करो, रोना बंद करो। इसी परिस्थिति को तुम्हें बदलना है, इसी परिस्थिति को बदलना है। और बाबा साहब के पिताजी ने बाबा साहब को ऐसा तैयार किया कि उसी बच्चे ने इस देश का संविधान रच दिया। और ऐसा संविधान रचा। मुझे लोग पानी की बोतल दोगे? नहीं, खोलो नहीं। जिस बच्चे को मनु के कानून में काला गंदा कीचड़ का पानी पीने के लिए मजबूर किया था, उन्हीं डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने ऐसा संविधान रच दिया कि बाबा साहब के संविधान की वजह से ये आज हम बिस्लरी का पानी पीते हैं। पता है, मैं जब दुबई जाता हूं, वर्ल्ड की सबसे टॉप एमिरेट्स फ्लाइट से मैं ट्रैवल करता हूं। विश्व की सबसे नंबर 1 की एयरलाइन सर्विसेज एमिरेट्स। जब मैं उस एमिरेट्स में पैर रखता हूं तब मुझे याद आता है कि इसी देश में बाबा साहब अंबेडकर जी को बैलगाड़ी से उतार दिया गया था। जिस बाबा साहब अंबेडकर जी को बैलगाड़ी में
उस मनु के कानून ने बैठने का अधिकार नहीं दिया। आज बाबा साहब ने ऐसा संविधान रच दिया कि आज हम लोग हवाई जहाज में बैठ के नहीं है, हवाई जहाज उड़ा रहे हैं। हमारे लोग कैप्टन है, पायलट है। ये केवल 74 इयर्स के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बदौलत है, भारत के संविधान की बदौलत। इन्हें बाबा साहब के संविधान से और कोई दिक्कत नहीं है। इनको यही दिक्कत है कि जिस मनु के कानून में हम इस देश की स्त्री का चीरहरण करते थे, इस द्रौपदी को उसकी साड़ी भी उसको पहनने का अधिकार नहीं देते थे, उन्हीं बाबा साहब अंबेडकर जी का कानून उसी द्रौपदी को राष्ट्रपति बना देता है। यही बस यही दिक्कत है मांडलेश्वर को, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। इस देश का कोई एक आर्टिकल इस देश के सरकार को, सुप्रीम कोर्ट को, मीडिया को, किसी को भी काम करने से नहीं रोका। बस यही वो दिक्कत है कि जो लोग इस देश में 75 साल पहले उनको मानव अधिकार भी नहीं दिया गया था, वो लोग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन रहे हैं, वो लोग एमएलए बन रहे हैं, एमपी बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं। और इसलिए आज मेरा फिर से वही सवाल है कि इस संविधान की बदौलत हमें ये नौकरियां मिल रही हैं, इस संविधान के बदौलत हमें ये शिक्षा मिल रही है। ये शिक्षा का इस्तेमाल सिर्फ अपने परिवार तक मत रखो, सिर्फ अपने बीवी बच्चों तक इसकी मर्यादा अपने बीवी बच्चों तक मत रखो, ये अपने समाज के लिए। माई एजुकेशन इज नॉट फॉर माई फैमिली, मेरी शिक्षा मेरे परिवार के लिए नहीं है। माई एजुकेशन इज फॉर माई सोसाइटी, मेरा शिक्षा मेरे समाज के लिए। ये भावना आप लोगों को आपके दिलों में तैयार करनी होगी, वरना फिर से वही मनु का कानून अब दहलीज पर आकर खड़ा हो गया, फिर से दहलीज पर आकर खड़ा हो गया। और हम लोगों की किस तरह से हम लोग ये आचरण करते हैं, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। 75 साल हो गए, आज हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे भवन नहीं है, हमारे स्कूल नहीं है, हमारे अस्पताल नहीं है, हमारी बैंकिंग नहीं है। आज 2023 शुरू है, आज से 100 साल पहले 1923 में बाबा साहब अंबेडकर जी का प्रॉब्लम ऑफ रूपी ये नाम का थीसिस एक्सेप्ट कर लिया गया था। बाबा साहब अंबेडकर जी ने प्रॉब्लम ऑफ रूपी ये उनका थीसिस, ये उनका ग्रंथ आज के दिन सम्मत हुआ था। 100 साल पूरे हो गए इसको। 1935 में अंग्रेजों को बाबा साहब अंबेडकर जी के लिखे हुए ग्रंथ में तथ्य दिखाई दिया कि हाँ बाबा साहब सही कह रहे हैं, और उस समय अंग्रेजों ने बाबा साहब अंबेडकर जी के रिकमेंडेशंस को कबूल किया और इस देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तैयार की 1935 में। इस देश का हर बैंकिंग सेक्टर ये बाबा साहब की देन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बाबा साहब की देन। जब बाबा साहब के रिकमेंडेशंस अंग्रेज कबूल कर सकते हैं और आज की ये सरकार कबूल कर सकती है, तो बाबा साहब के इन रिकमेंडेशंस पे हम कब काम करेंगे? पूरे भारत में आरबीआई को भी पकड़कर मुझे बताओ, आप लोगों की बैंकिंग सेक्टर में कितनी % हिस्सेदारी है? कितने बैंक आपके हैं? कितनी? 0। जिस देश को पूरी बैंकिंग सेक्टर बाबा साहब ने दी है, उनके समाज की 0 बैंक है। कौन से बाबा साहब को फॉलो कर रहे होंगे? जयंती सिर्फ 14 अप्रैल, 6 दिसंबर, 14 अक्टूबर, बस इन 3 तारीखों में ही बाबा साहब को हम लोग याद करेंगे। बाबा साहब के आज उन विचारों के ऊपर काम करने की नौबत आई है। अगर आज हम बाबा साहब के उन विचारों के ऊपर काम नहीं कर पाए, तो फिर से गले में हांडी और पीठ पर झाड़ू वाले दिन दूर नहीं रहेंगे। बाबा साहब के उन विचारों के ऊपर हम लोगों को काम करना जरूरी है। और ऐसा नहीं, बहुत लोग कह रहे थे हमारी स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है। फिर लोगों का सवाल आ जाता है, पैसे कहां से लाएंगे? स्कूल बनाना है,
कॉलेज बनाना है, अस्पताल बनाना है, बैंक बनाना है। पैसे कहां से? हमारे पास पैसे नहीं। सबसे पहले अपने दिमाग से ये बात बंद कर दो कि हमारे पास साधन नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है। सबसे पहले तो अपने दिमाग से ये बात हटा दो। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, इकोनॉमिक टाइम्स, इस पेपर का नाम सुना है? ब्राह्मणों का टाइम्स ग्रुप का ये पेपर है। इकोनॉमिक टाइम्स 2020 में इन्होंने खबर छापी। उस समय मेरी पीएचडी का, फाइनेंस में मेरी पीएचडी थी, इसलिए फाइनेंस के सारे पेपर्स में पढ़ता हूं। 16 अप्रैल 2020 को इकोनॉमिक टाइम्स में बाबा साहब की जयंती की खबर छपी। अब इकोनॉमिक टाइम्स को बाबा साहब के जयंती की खबर छापने में कोई इंटरेस्ट है? कोई नहीं होना चाहिए। क्या लेना देना उनको बाबा साहब की जयंती से? उन्होंने खबर छापी कि पूरे देश भर में लॉकडाउन होने की वजह से बाबा साहब की जयंती नहीं हो पाई। मैंने कहा नहीं हो पाई तो तुझे इतना दुख क्यों हो रहा है? नहीं हुई तो नहीं हुई। अब याद करो 14 अप्रैल 2020, आप लोग भी घर में कह रहे थे जयंती कैसे मनाई होगी? एक कैंडल लगा के, एक फूल माला चढ़ा के, फूल माला भी नहीं मिल रही थी हम लोगों को, कहीं से झाड़ पे से फूल तोड़कर लाकर बाबा साहब की प्रतिमा के आगे रख दी। यही इतनी जयंती हुई? कोई डीजे बजाया? कोई गाने के प्रोग्राम किए? कोई ऐसे बड़े बड़े मंडप लेकर कार्यक्रम हुए? नहीं हुए। घर को पेंटिंग नहीं हुई, किसी ने गाड़ी नहीं खरीदी, किसी ने साइकिल नहीं खरीदी, किसी ने वो मिठाई नहीं खरीदी, कोई किसी ने पटाखे नहीं खरीद रहे, किसी ने शराब नहीं पी। इसका दुख हुआ इकोनॉमिक टाइम्स को और उसने खबर छापी लॉकडाउन की वजह से बाबा साहब की जयंती नहीं हो पाई और इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था को 2100 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। समझ रहे हो दुख को? ब्राह्मणों का दुख समझ रहे हो? ब्राह्मणों का दुख क्या था? अरे तुमने जयंती नहीं सेलिब्रेट की अपने महापुरुषों की। कभी गोलवलकर की जयंती देखी? देखिए क्या? आज देश किसके हाथ में है? गोलवलकर के हाथ में है कि नहीं? हेगड़ेवार के हाथ में है कि नहीं? तिलक के हाथ में है कि नहीं? सावरकर के हाथ में है कि नहीं? कभी देखी इनकी जयंती? मनाई कभी इन लोगों ने जयंती? उन्होंने उनके विचारों पे काम किया और देश अपने हाथ में लिया। हम सिर्फ जयंती का मना रहे और देश अपने हाथ में नहीं ले रहे। 1 रुपया उन्होंने तिलक के, सावरकर पे, गोलवलकर पे, हेगड़ेवार पे खर्च नहीं किया। वो तुमको कहते हैं बाबा साहब की जयंती मनाओ। 1 लाख, सिर्फ 1 लाख खर्चा करोगे? अरे बाबा साहब ने पूरा जीवन तुम्हारे लिए दिया, 10 लाख खर्चा करो। बुद्ध के समय क्या होता था पता है? ब्राह्मण क्या करते थे? उस समय हमारे साधन क्या थे? उस समय पैसे नहीं थे। हमारे साधन क्या थे? भेड़, बकरी, गाय, यही थे ना हमारे साधन। इनका दूध निकालते थे, वो बेचते थे, हमारे घर में पैसे आते थे, हमारी अर्थव्यवस्था थी। तो ब्राह्मण हमको साधनहीन करने के लिए क्या कहता था? राजा को जाकर कहता था मुझे सपना आया कि तेरा राज्य धोखे में है, अगर तेरा राज्य बचाना है तो 1 लाख गायों की बलि देनी होगी, 1 लाख भेड़ों को आहुति देनी होगी। तो राजा क्या करता था? लोगों को बोलता था कि 1 लाख गायों की भेड़ बलि चढ़ानी है, 1 लाख भेड़ों की आहुति देनी है। तो लोग अपने गाय, बकरी वो सारे काट कर उस हवन में डाल देते थे। ब्राह्मण हमको उस समय ऐसा साधन विहीन कर देता था। आज हमारे साधन क्या है? पैसा। हमारा साधन क्या है? मानव, ह्यूमन रिसोर्स। पैसे से भी बड़ा रिसोर्स है ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन। ये 2 साधन आज हमारे पास है, सबसे बड़े साधन है। वो इन साधनों का इस्तेमाल कैसा कर रहा है? अरे बाबा साहब की जयंती आ रही है, 10 लाख का खर्चा करो, पैसे खत्म।
बाबा साहब की जयंतियां ऐसे ही मनाओगे? ये लो शराब पीना शुरू करो, मानव साधन खत्म। आज हमारे बच्चे बाबा साहब के मूवमेंट में नहीं दिखाई दे रहे हैं, वो हाथ में कावड़ लेकर कावड़ यात्रा ढो रहे हैं। मानव संसाधन जीरो, फाइनेंशियल रिसोर्सेज जीरो। 2100 करोड़ रुपया 14 अप्रैल एक दिन में खर्च करने वाला समाज, क्या वो अपने खुद के यूनिवर्सिटी तैयार नहीं कर सकता? क्या वो अपने खुद का मीडिया तैयार नहीं कर सकते? इसलिए अपने दिमाग से ये बात निकाल दो। मैं डॉक्टर प्रोफेसर रविकांत जी को मैं क्रॉस नहीं करना चाहता। उन्होंने कहा, एक बात बताई कि हमें दलित आइडेंटिटी में करना है। बाबा साहब ने हमें जाते जाते बुद्धिज्म, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। मैं खुद चाहता था कि उनको और समय मिले ताकि मैं और उनसे कुछ सीख सकूं। इस देश में हम लोगों को दलित टैग से भी बाहर निकलना है। इस देश में हम लोग, हाँ है, हम लोगों को आज भी वही कंडीशंस, हमारी कोई चेंज हुई नहीं, लेकिन दलित मानसिकता से बाहर निकलो। दलित मानसिकता से बाहर निकलो कि हम दलित, हम पिछड़े हुए हैं, हम गरीब हैं। काहे के गरीब? एक रात में 2100 करोड़ रुपया खर्च करते हो। ये तो 2020 की जयंती का आंकड़ा है। 2023 में जो जयंती मैंने देखी इस साल, लगभग पूरे देश का 5000 करोड़ का बजट था सिर्फ बाबा साहब की जयंती। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जयंती मत सेलिब्रेट करो, जयंती करो। 5000 क्या 50,000 करोड़ लगे ना, तब भी हम जयंती करेंगे। लेकिन किसने करनी चाहिए? 5000 करोड़ नहीं, 50,000 करोड़ खर्च करो, लेकिन किसने? साल में 365 डेज होते हैं, दिन होते हैं। साल में एक दिन बाबा साहब की जयंती आती है 14 अप्रैल को। उस 14 अप्रैल की जयंती मनाने का अधिकार सिर्फ उसे है जो बाकी के 363 डेज बाबा साहब के विचारों पे चलेगा, सिर्फ उसी को अधिकार। अन्यथा आपके जयंती के मोहताज बाबा साहब नहीं। मत करो। जिस महामानव ने पूरे जीवन में शराब के एक बूंद को कभी हाथ नहीं लगाया, उनकी जयंती शराब पी के सेलिब्रेट करते हो। उनकी जयंती करनी है तो बाकी के दिन बाबा साहब के विचारों पे चलना होगा। आज मैं सिर्फ बाबा साहब के राइटिंग एंड स्पीचेस से आप लोगों के बीच में हूं। उनके लिखे हुए किताबों की वजह से मैं आप लोगों के बीच में हूं, वरना मैं इस देश में भी नहीं रहना चाहता। किसी ने कहा कि बाबा साहब ने कहा कि गांधी जी, आई डोंट हैव अ होम लैंड, मेरी कोई मातृभूमि नहीं है। यह बात भी उतनी ही सच है कि जब बाबा साहब ने कहा कि मेरी कोई मातृभूमि नहीं है, लेकिन बाबा साहब ने यह भी कहा कि मैं पहले भारतीय हूं और अंतिमता भी भारतीय हूं। यह भी बात बाबा साहब ने कही है। और यह कंक्लूजन में कहा बाबा साहब ने 1932 में ये अगर ये बात कही कि मेरी कोई मातृभूमि नहीं है, लेकिन कंक्लूजन में ये कहा कि ये जो देश है मैं इसको प्रथम प्राधान्य पर रखता हूं, मैं प्रथम भारतीय हूं और अंतिमता भी भारतीय हूं। ये सारी बातें जब मैंने बाबा साहब की पढ़ी, बाबा साहब के राजरत्न के बारे में पढ़ा, बाबा साहब के एजुकेशन के लिए बाबा साहब ने क्या किया। कल ही मैं एक स्पीच पढ़ रहा था, वो स्पीच पढ़ते पढ़ते मेरे आंखों में आंसू आ गए। आज भी मैं रोता हूं बाबा साहब की स्पीच पढ़ते। बाबा साहब कहते हैं कि हमने तुम लोगों के लिए स्कूलें बनाई, कॉलेजेस बनाए, तुम लोगों ने पढ़ाई की, नौकरियां हासिल की, और इस पढ़ाई का इस्तेमाल सिर्फ अपने परिवार तक कर रहे हो। जिस पढ़ाई का इस्तेमाल मैं तुम्हें तुम्हारे समाज के लिए करवाने के लिए ये सारी लड़ाई लड़ रहा था, और तुम इस पढ़ाई का इस्तेमाल सिर्फ अपने तक सीमित कर रहे हो। आज भी मैं बंबई में रहता हूं, मेरे दोस्त, मेरे समाज के लोग, बाबा साहब को मानने वाले लोग, वो मुझे कहते नहीं हैं हम कोई देना नहीं लगते बाबा साहब को, हमने बाबा साहब का कोई बेनिफिट नहीं लिया।
हमने कोई रिजर्वेशन नहीं लिया। आप लोगों में भी कई लोग होंगे जिन्होंने रिजर्वेशन कभी नहीं लिया होगा, मैंने नहीं लिया, मैंने भी रिजर्वेशन नहीं लिया। इसका मतलब यह नहीं कि हमने बाबा साहब के मूवमेंट का बेनिफिट नहीं लिया। हमारे कुछ दोस्त लोग कहते हैं कि नहीं हमने कोई रिजर्वेशन नहीं लिया, मैं अपने बलबूते पर डॉक्टर बना हूं, मैं अपने बलबूते पर प्रोफेसर बना हूं। मतलब ठीक है, तू अपने बलबूते पर ग्रेजुएट हुआ, तू अपने बलबूते पर पोस्ट ग्रेजुएट हुआ, तेरे माता पिता कितने पढ़े? मतलब वो भी पढ़े लिखे हैं, वो भी ग्रेजुएट है। मतलब ठीक है, तेरे दादा दादी कितने पढ़े? वो भी पढ़े लिखे थे, वो भी 8वीं कक्षा तक पढ़े। मतलब ठीक है, तेरे परदादा कितने पढ़े? वो नहीं पढ़े। मतलब क्यों? वो मतिमत थे या निर्बुद्ध थे और सारी बुद्धि तुम में आ गई, ऐसा कुछ है? बोले नहीं, वो भी बुद्धिमान थे, फिर वो क्यों नहीं पढ़े? नहीं, उस समय पढ़ाई लिखाई करने का अधिकार नहीं था, यही अधिकार बाबा साहब ने दिया। यही अधिकार के लिए बाबा साहब लड़े। जो अधिकार तुम्हारे दादा परदादा को नहीं था, वो अधिकार के लिए बाबा साहब लड़े, तब जाकर तुम आज एसी क्लासरूम में बैठ पा रहे हो। बाबा साहब क्लासरूम के बाहर बैठकर तुमको एसी क्लासरूम में बिठाकर चले गए। इसलिए कभी अपने बच्चों में ये भावना मत निर्माण होने देना कि हम बाबा साहब का बेनिफिट नहीं ले रहे। सुबह उठने के बाद फिल्टर का जो पहला ग्लास में पानी लेकर पीते हो, वो भी बाबा साहब की देन है, उसके लिए भी बाबा साहब लड़े। ये पानी तुम्हारे ग्लास में आए, इसलिए भी बाबा साहब उस समय 1937 में लड़े हुए, इसलिए लड़े। आज हम लोगों में ये भावना खत्म होते जा रही है और हम लोग सिर्फ अपने तक ही सीमित होते जा रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमारे हक और अधिकार के लिए अपने 4 बच्चे गंवा दिए, अपने 4 बच्चे मर गए। जब बाबा साहब लंदन में पढ़ाई कर रहे थे तो माता रमाई का बाबा साहब के नाम से टेलीग्राम आया कि बाबा साहब हमारा सबसे पहला बच्चा बहुत बीमार है, बहुत बीमार है, उसके उपचार के लिए, दवाई के लिए कुछ पैसे चाहिए, कुछ पैसे अगर आपके पास हो तो मुझे भेज दो। बाबा साहब को ये टेलीग्राम मिला, वहां बाबा साहब ब्रेड का एक टुकड़ा, एक पीस पर बाबा साहब गुजारा कर रहे थे। बाबा साहब के पास पैसे नहीं थे, बाबा साहब कहां से भेजे? आज भी ये टेलीग्राम बाबा साहब का राइटिंग एंड स्पीचेस में लिखा हुआ है। क्या लिखते हैं बताए बाबा साहब? बाबा साहब लिखते हैं कि रामू, बाबा साहब अपने पत्नी को माता रमाई को प्यार से रामू लिखते थे, रामू कहते थे। बाबा साहब लिखते हैं कि रामू मेरे पास भी पैसे नहीं है, मेरे पास भी पैसे नहीं है, मैं एक ब्रेड का टुकड़ा खाकर गुजारा कर रहा हूं। अगर हमारा बच्चा बच नहीं सकता तो हमें उसे राजी खुशी जाने देना चाहिए। एक बाप अपने पहले बेटे के लिए कह रहा है कि हमें उसे जाने देना चाहिए। बाबा साहब ने ऐसा 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 बच्चे गवा दिए। 4 बच्चे गवा दिए, लेकिन बाबा साहब ने अपना सामाजिक आंदोलन बंद नहीं किया। बाबा साहब के 4 बच्चे मरे, लेकिन बाबा साहब आपके बच्चे ना मरे, इसलिए 24 घंटे काम कर रहे थे कि आपके बच्चे नहीं मरे। बाबा साहब का राजरत्न चलाया। मैं भी इस मूवमेंट में नहीं आने वाला था, मेरा भी तय था ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और फिर प्रदेश में नौकरी लेकर वहां से हो जाना, और ये हुआ भी। मैंने मेरा एमबीए किया, 83% डिस्टिंक्शन से पास आउट हुआ। 8 लाख महीने की नौकरी मुझे मिली, लेकिन मेरे पिता का एक सपना था कि ठीक है, पढ़ाई की, पीएचडी कर रहे हो, मेरे हिसाब से मेरी इच्छा है कि पीएचडी बाबा साहब के विषय पे करो। तब तक बाबा साहब के बारे में पढ़ाई नहीं थी हमारी। बचपन में सोते समय बाबा साहब की कहानियां तो पिताजी सुनाते थे, लेकिन बाबा साहब का संघर्ष क्या है ये पता नहीं था। अब बाबा साहब ने पीएचडी कर लिए तो बाबा साहब को पढ़ना पड़ेगा, तो पिताजी ने बाबा साहब की किताबें लाकर दे दी।
ये पढ़ो। और जब ये शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, तब बाबा साहब ने हमारे लिए क्या क्या किया है, ये सारी बातें जब सामने आई, What Congress and Gandhi have done to the untouchables, गांधी ने किस तरह से पुनः पैक्ट करने के लिए किस तरह से अनशन किया, किस तरह से बाबा साहब को मजबूर किया। किसी ने कहा कि बाबा साहब ने कॉम्प्रोमाइज किया, नहीं। बाबा साहब का लेटर पढ़ो, क्यों आज बाबा साहब ने साइन की। बाबा साहब कहते कि एक तरफ गांधी की जान है और एक तरफ मेरे समाज की जान है। अगर गांधी को कुछ हो जाता है तो मेरे समाज के लोगों को मारा जाएगा, उनकी हत्या होगी, और मेरे समाज को जिंदा रखने के लिए मैं आज ये साइन कर रहा हूं। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने आज के दिन अपने लाए हुए अधिकार भले ही दे दिए, लेकिन संविधान के माध्यम से जितना हो सके उतना वापस अपने झोली में लाना भी शुरू किया। जब बाबा साहब के ऊपर हुए ये सारी बातों को मैं पढ़ रहा था, और खासकर मेरे नाम का इतिहास जो मैं पढ़ रहा था, मैं अपने पिता से बचपन में कॉलेज तक मैं हमेशा लड़ता था, मेरा जो नाम है राजरत्न, ये बाबा साहब के चौथे और आखिरी बच्चे का नाम है, और ये बाबा साहब का सबसे चहीता बच्चा था। तो मैं मेरे पिताजी से हमेशा लड़ता था, क्या मेरा पुराने जमाने का नाम रख दिया है, कोई इसको ठीक ढंग से नहीं बोलता। उत्तर प्रदेश में, पंजाब में तो इसको रत्न नहीं कहते, क्योंकि यहाँ रत्न नहीं रतन कहते हैं, तो वो राजरत्न हो जाता है। तो कोई लोगों को लगता है मेरा पहला नाम राज है, मिडिल नेम रतन है और सरनेम अंबेडकर है, राजरत्न एक ही नाम है, लोग उसको अलग अलग करके भी लेते हैं। तो फिर मैं हमेशा झगड़ा करता था कि कैसा नाम रख दिया मेरा।